हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में बात करेंगे अबाउट एन इंपॉर्टेंट जीन्स ऑफ बेसिलरियोफाइसिया और डायटम्स, दैट इज नेविक्यूला। नेविक्यूला जो है ये कॉमन डायटम्स होते हैं जो कि फ्रेश वाटर हैबिटेट्स में पाए जाते हैं। ये आपको हर तरह के फ्रेश वाटर हैबिटेट्स में मिलेंगे। बहुत कॉमन ये जीन्स है डायटम्स का, और सबसे कॉमन स्पीशीज जो इंडिया में है दैट इज नेविक्यूला हेलोफिला। अब आपको याद रखना है इसका थैल स्ट्रक्चर, क्योंकि आपको पता है ये जो डायटम्स होते हैं ये यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी यहां पर एक इंडिविजुअल सिर्फ एक सेल का बना होता है। और ये जो नेविक्यूला के सेल्स होते हैं ये आइसोबाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, यानी इनको आप सिर्फ एक प्लेन से ही डिवाइड कर सकते हैं इनटू टू इक्वल hollows which are mirror images of each other. So you can divide these organisms into two equal hollows only by single plane, but that plane must pass through the center. नेविक्यूला के मेंबर्स का जो सेल वॉल होता है इसके दो पार्ट्स होते हैं, क्योंकि ये डायटम्स होते हैं। जो ऊपर वाला पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड एज एपिथिका, और जो नीचे वाला पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड एज हाइपोथिका। हाइपोथिका स्मॉल वाला पार्ट होता है और जो एपिथिका होता है ये लार्ज पार्ट ऑफ द सेल वॉल होता है। एपिथिका या हाइपोथिका के जो सरफेसेस होते हैं इन्हें हम कहते हैं वैलो। याद रखना आपको, वैलो क्या होता है? सरफेस ऑफ ईच पार्ट ऑफ सेल वॉल। और यहां पर ये ज्वाइंट होते हैं एक दूसरे के साथ एंड्स पर, और इन एंड्स को हम कहते हैं कनेक्टिंग बैंड्स। और यहां पर रैफ होता है। रैफ क्या होता है? यहां पर आप देखिए, दिस इज अ लॉन्गिट्यूडनल स्लिट with middle central nodule. This is the central nodule, and this line जो यहाँ पर ये लाइन जो आप देख रहे हैं which is passing through the center of this cell, this is called as the raphe. अब नेविक्यूला जो है, क्योंकि यूकैरियोटिक सेल है, इसमें सारे ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं। इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, गोल्जी बॉडीज भी प्रेजेंट होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होते हैं, वैक्यूलस प्रेजेंट होते हैं। यहां पर इंपॉर्टेंट चीज है इनका जो क्रोमेटोफोर। ये जो क्रोमेटोफोर या जिसे क्लोरोप्लास्ट भी कह सकते हैं, ये प्लेट लाइक होते हैं। और इन क्रोमेटोफोर्स के अंदर होते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। यहां पर रिजर्व फूड मटेरियल जो होता है दैट इज ऑयल, वोलेटिन, ग्लोब्यूल्स। अब रिप्रोडक्शन यहां पर कैसी होती है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है। इट ऑकर्स बाय सेल डिवीजन और बाय बाइनरी फिशन। यहां पर दिस इज द मदर सेल और द पेरेंट सेल व्हिच विल अंडरगो सेल डिवीजन। यहां पर इसका जो प्रोटोप्लास्ट है इट इंक्रीज इन साइज पुशिंग दीज टू पार्ट्स ऑफ द सेल वॉल अपार्ट। फिर यहां पर प्रोटोप्लास्ट जो है इसकी डिवीजन होती है और रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ टू डॉटर सेल्स। लेकिन जो डॉटर सेल्स होती है, याद रखना आपको, ये मदर सेल से छोटी होती है, क्योंकि ये डायटम्स होते हैं। डायटम्स में क्या होता है कि विद टाइम साइज ऑफ द सेल्स डिक्रीज होता है। क्यों होता है डिक्रीज? क्योंकि जो मदर सेल का जो एपिथिका होता है, एपिथिका इट विल फॉर्म हाइपोथिका इन द डॉटर सेल्स, और जो मदर सेल का हाइपोथिका होता है जो कि छोटा पार्ट होता है, इट विल फॉर्म द हाइपोथिका ऑफ द डॉटर सेल। यानी ये छोटा वाला पार्ट और छोटा वाला पार्ट बनाएगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि साइज ऑफ द सेल इट डिक्रीजेस, एंड व्हेन साइज ऑफ द सेल डिक्रीजेस, याद आपको यही रखना है कि these डायटम्स दे अंडरगो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और यहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है नेविक्यूला में बाय मींस ऑफ कंजुगेशन। यहां पर दो सेल्स एक दूसरे के क्लोज आती है, और यहां पर न्यूक्लियर मियोसिस होती है, यानी जो न्यूक्लियस होता है इसकी डिवीजन होती है, और मियोसिस की वजह से एक न्यूक्लियस जो है इट फॉर्म्स 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस। तो यहां पर जो सेल्स है वो डिप्लॉइड है, और यहां पर जो न्यूक्लियस है वो सारे हैप्लॉइड है। दे हैव द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, सो दे ऑल आर हैप्लॉइड। ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, इन चार में से दो न्यूक्लियस सर्वाइव करते हैं और दो न्यूक्लियस डिजेनरेट करते हैं। तो यहां पर दो न्यूक्लियस सर्वाइव करेंगे और यहां पर दूसरे सेल में दो न्यूक्लियस सर्वाइव करेंगे। और फिर ये जो न्यूक्लियस है ये अपने इर्द गिर्द प्रोटोप्लास्ट जो है उसको एक्यूमुलेट करेंगे, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ दीज गैमीट्स। ये जो गैमीट्स होते हैं ये इन सेल वॉल्स या फ्रस्टूल से बाहर आते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं, और जब ये बाहर आते हैं तो ये फ्यूज होते हैं, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ टू ऑक्सोस्पोर्स, क्योंकि जाइगोट इन डायटम्स और नेविक्यूला आर कॉल्ड एज ऑक्सोस्पोर्स। और फिर हर एक ऑक्सोस्पोर जो है वो बनाएगा नया इंडिविजुअल। सो यहां पर आप देखिए, टू न्यू इंडिविजुअल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम ईच ऑक्सोस्पोर्स। तो दिस इज हाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर्स इन नेविक्यूला. Now let's talk about the classification of Navicula. This genes belongs to family Naviculaceae, order Pinnales, class Basilariofacia, and division Basilaриophyta. So this is all about Navicula.